एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट 2 3 0 4। सबसे पहले इसके ऊपर पीछे से पेयर के हिसाब से बार लगा लेंगे। बार लगाने के बाद इसको डिवाइड करेंगे। पहली डिजिट 23 के ऊपर बार लगा हुआ है, 23 हम लेके चलेंगे। 23 किसके स्क्वायर में आ जाता है? 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाता है तो 4 4 जा 16। 23 माइनस 16 ये हुआ 7 और 04 को हम नीचे उतार लेंगे। 4 और 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8। अब वो डिजिट लेंगे जो इन दोनों इससे डिवाइड हो जाएगी पूरी की पूरी। हम देखेंगे, चेक करके देखेंगे। 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16 नहीं। फिर सेम डिजिट आनी चाहिए आगे यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 होता है। फिर एक और कोई नंबर 8 से करके देखेंगे। यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 का 4। फिर 8 8 जा 64 और 6 704 माइनस करा, यहाँ पर 0। तो यहाँ जो हमारा नंबर बना वो बना 48। तो 2304 इसका स्क्वायर रूट होगा 48। ये हमारा डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड को इस तरह से प्रूव करते हैं। अब सेकंड पार्ट इसका प्रूव करके देखते हैं। सेकंड पार्ट है 4 4 8 9। कैसे करेंगे? वही यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर दो पेयर बना लेंगे। बार इसको बोलेंगे हम इसे बोलते हैं बार। 4 4 8 8। 4 को हम देखेंगे। 4 हमारा किससे होता है? एक ही डिजिट का। एक ही डिजिट कौन से डिजिट से हमारा ये 4 डिवाइड होता है? तो 4 हुआ आपका 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो 6 से जाएगा 6 6 जा 36। माइनस करना होता है, इसलिए इससे छोटी डिजिट यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये आ गया यहाँ पर 8, ये 8 और 9। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 और 6 12। अब देखेंगे 3 के टेबल में 3 3 जा 9 आएगा, पर ये आगे फिर छोटी डिजिट हो जाएगी। फिर 3 और कौन सी टेबल में आता है? 3 और किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है। 9 जो है 7 की टेबल में आता है। 7 से करके देखेंगे। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 7 1 जा 7 और 8 8 89। तो ये हमारा इसका 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट बना 67। ये है आपका डिवीजन मेथड। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट है 3 4 8 1। 3 4 8 1 को करके देखते हैं। बार बना लेंगे, बार ले लेंगे, पीछे से सेट बनाना है। देखते हैं इसे कैसे होगा। ये 6 से कम, 6 6 जा 36 होगा तो 5 से होगा। 5 5 जा 25। 9 आ गया 81। 5 और 5 10। 1 की टेबल में आता है एक और 9 की टेबल में आता है। तो 9 9 जा 81, 9 0 का 0, 8 9 1 जा 9 9 81। ये हमारा 59 किसका बना? 3 4 8 1 का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है
529 529 529 29 पीछे से लेंगे, पेयर लेते हैं तो ये 5 रह गया, तो 5 के ऊपर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 5 से छोटी डिजिट 1 2 9, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर 3 से करा हमने, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये 529 का स्क्वायर रूट हुआ 23। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 3 2 4 9, इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बनाया हमने, फिर इसका करा तो ये आएगा 32 36, 6 6 जा 36 होता है, तो 5 की टेबल में आएगा 5 5 जा 25, 7 और 49, पूरा पेयर ही नीचे आता है। 5 और 5 10, इसको देखेंगे 3 की टेबल में आता है 9, और कौन सी टेबल में आता है 3 के अलावा, 3 3 जा 9, फिर चेक करेंगे कि कौन सी टेबल में आता है 3 5 5 जा, ये आया आपका 3, एक 3 में होता है, दूसरा 7 में, तो 9 7 में आता है, 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7, ये कट गया, 0 आ गया यहाँ पर, तो ये 57। 3 2 4 9 का स्क्वायर रूट हुआ 57। नेक्स्ट पार्ट सिक्स पार्ट हुआ 1369 1369, पीछे से पेयर बनाया बार लगा के, थ्री 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9, 13 से छोटी डिजिट लेनी है, 3 3 जा 9 आया, 4 और 69, 3 + 3 6 हुआ, 3 की टेबल में जाता है और 7 की, तो 7 में ही जाएगा ये, 7 7 जा 49, तो 1369 का स्क्वायर रूट हुआ 37। कैलकुलेशन करके देखना है हर क्वेश्चन को, डिवाइड में थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 7th पार्ट है 5776, इसका बार बनाया, सबसे पहले बार लिया 57 6 6 जा 30, 7 7 जा और 8 8 जा 64, तो 7 की टेबल में आएगा, 7 7 जा 49, 8 7 6 7 7 14, 6 में आता है, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 1 जा 6 और 2 8, तो ये 5776, इसका स्क्वायर रूट हुआ 76। ये मेथड हुआ डिवीजन मेथड। फिर नेक्स्ट करेंगे 8 पार्ट 7921 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 7921 लेंगे हम, पीछे से बार लगाएंगे, पहले बार ज़रूर लगाना है, सेट बनाना है, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 बड़ा हो गया तो 8 8 जा 64, यहाँ पर 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 और 1 2 1, 8 और 8 प्लस करेंगे 16। अब यहाँ देखेंगे कि 1 कौन सा आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 9 में आता है, 9 9 जा
81, 9 6 जा 54, 54 और 8 62, 9 1 जा 9 और 6 15, 15 21, तो इसका हुआ 89। नेक्स्ट करेंगे नाइन्थ पार्ट है, रूट निकालना है 5 7 6 का। कैसे करेंगे इसे भी देखते हैं। 576 पेयर पीछे से बनेंगे, ये सिंगल रहेगा तो ये सिंगल बार लगेगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट करो कि जितने बार लगते हैं उतने ही नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। 89 दो बार लगे, दो बार लगे तो दो ही होंगे। 2 2 जा 4, 1 2 और 2 4 हो गया, प्लस कर दिया दोनों को। यहाँ पर 76। अब 6 किस से होता है? 6 से होता है, तो 6 तो इससे बड़ा हो जाएगा। 4 से होता है, एक 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, तो ये हो गया 24। 576 का 24। नेक्स्ट पार्ट 10th पार्ट, 10th पार्ट कर लेते हैं। 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1024 कैसे करेंगे? पीछे से फिर बार लेंगे, बार लगाया, बार लगाने के बाद 3 की टेबल में 10 से 3 3 जा 9, 124 पूरा नीचे आएगा। 3 और 3 प्लस करेंगे 6 आएगा। 4 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 2 की टेबल में आता है, तो 2 ही से हो जाएगा ये। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो इसका बन गया 32। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट नहीं है अभी, 11th पार्ट, 11 पार्ट है। 11 पार्ट में करेंगे 3136, इसका क्या होगा? 3136, तो 3136 बार लगाया पीछे से, सेट बना। ये 6 से 6 6 जा 36 बड़ा हो गया, तो 5 से 5 5 जा 25, 31 माइनस 25 6 36, 5 और 5 10, 6 की टेबल में पूरा जाएगा। 6 6 जा 36, 3 और 6 1 जा 6, इसका बना 56। एक पार्ट रह गया 12th पार्ट, यहीं पे कर लेते हैं। 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 900 पीछे से बना है, पेयर लेंगे तो 3 3 जा 9, 00 आया, 3 और 3 6, तो 00 आने से कुछ नहीं होता, एक 0 यहाँ उतर जाता है, तो ये होगा 30। इस तरह से उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन करे कितने नंबर ऑफ डिजिट का स्क्वायर रूट बनेगा, कितने नंबर ऑफ डिजिट का स्क्वायर रूट बनेगा इनमें से हर एक में, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें दिया है, चलो देखते हैं करके। फर्स्ट दिया है 64, 64 को पेयर बनाएंगे, जितना ऊपर बार लगेगा डिजिट के ऊपर, डिवीजन मेथड में मैंने पिछली एक्सरसाइज में 5.3 में आपको बताया था कि ऊपर जो है पेयरिंग करके हमें बार लगाना है। तो यहाँ पर एक पेयर बना 64 का, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 1 आएगा। इसी तरह से सेकंड 144, 1 और 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 2 आएगा। ऐसे ही थर्ड 4489, 1 2, तो नंबर ऑफ डिजिट 2,
4 पार्ट 2 7 2 2 5 1 2 और ये सिंगल डिजिट बची तो 3 1 2 3 3 बार लगे हैं, 3 बार लगे तो 3 नंबर ऑफ डिजिट 3। यहाँ पर लास्ट 3 9 0 6 2 5 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार लग गए तो मतलब नंबर ऑफ डिजिट 3 आएंगे। नंबर ऑफ डिजिट से आप मतलब समझते होंगे जैसे 64 का 8 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट 1 हुई, 144 का 12 होता है तो नंबर ऑफ डिजिट 1 और 2, 12 2 डिजिट हो गई। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। डिवीजन मेथड से ही करेंगे, इनको डिवीजन मेथड से ही करके देखेंगे। क्यों पूछा तो नहीं है, बोला तो नहीं है, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे पर हम डिवीजन मेथड से ही इन्हें करके देखेंगे। तो 2.56 बार लगा लेंगे सबसे पहले। एक पेयर बना तो पहला यहाँ पे बार लगा, दूसरा पेयर बना तो यहाँ पे बार लगा। अब 2 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 से छोटी डिजिट आएगी। 1 + 1 = 2। अब यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट हमारा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 1 2 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पर 1 बचा, नीचे बचा 1। अब 56 को उतार लेंगे, पॉइंट ऊपर निकल गया और यहाँ पर 56 आ गया। अब 6 जो है कौन किसके स्क्वायर में 6 आता है? एक तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है, एक 6 में आता है। तो ये 6 2 जा 12 मीन्स कि 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, 12 और 3 15, यहाँ पर 0 बचा। तो ये 1.2 स्क्वायर रूट 2.56 का स्क्वायर रूट होगा 1.6। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट है 7.29। इसमें बार बना लेंगे, 2 बार बने। 7 से छोटा स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाता है तो 2 2 जा 4, पॉइंट यहाँ चला गया, 2 2 जा 4, 7 - 4 3, 2 9 इकट्ठा उतर जाता है, 2 और 2 4। अब 9 3 के स्क्वायर में आता है और किसके स्क्वायर में आता है? 7 के स्क्वायर में। तो यहाँ पर 7 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32, यहाँ पर नील। तो ये 2.7 हमारा आया किसका स्क्वायर? 7.29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से सेकंड पार्ट किया। थर्ड पार्ट करके देखेंगे 51.84, 51.84। यहाँ बार लगाया, यहाँ बार लगाया, 2 बार लग गए। 51 7 से नोट छोटा होगा 7 के स्क्वायर से, 7 7 जा 49, 51 - 49 2, पॉइंट हमारा ऊपर चला गया 84। यहाँ 7 7 और 7 14। अब ये 2 के स्क्वायर में आता है 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, नील। तो 51.84 का स्क्वायर रूट हुआ 7.2। नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट में 42.25 बार बनाएंगे। सबसे पहले बार लिया, 2 बार बने। 42 को देखेंगे, 7 7 जा 49 तो मीन्स 6 की टेबल में 6 6 जा 36, 42 - 36 6 और पॉइंट हमारा ऊपर चला गया तो ये 25,
6 और 6 12। अब ये 5 की टेबल में आएगा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 6 5 1 जा 5 और 1 6, तो 42.25 हमारा 6.5 इसका स्क्वायर रूट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the square so obtain. यहाँ पर दिया है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नंबर माइनस करें छोटा सा छोटा जो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी बताना है। आओ करके देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट 4 0 2, बार लिया, पेयर पीछे से 2 2 जा 4, 4 - 4 0 और 0 2 उतरा, तो अब 2 और 2 4, 4 तो 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो यहाँ पर 2 अगर हम 402 में से माइनस कर दें 2 को, जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है इसे माइनस कर देंगे तो 400 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 400 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, फिर चेक कर लेते हैं। 0 4 इस तरह से करा, 2 2 जा 4, 4 - 4 0 और ये 00 यहाँ पर आया तो एक 0 हमारा यहाँ पे उतर गया, तो 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है। इस तरह हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है 1989, सेकंड पार्ट है 1989, यहाँ पे पेयर बना, यहाँ पेयर बना, 19 6 6 जा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 4 जा 16 के अंडर आएगा 389, 4 और 4 16। यहाँ पर हम इसे देखेंगे कि हमारा कौन सी टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा 2 से 160, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3, 324, 324 को 9 - 4 इक्वल टू 9 - 4 5, 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 65। अगर 1989 - 65 करने पर 9 - 5 4, 8 - 6 2 9 1, 42 का स्क्वायर जो है 1924 होगा। इस तरह से हमें बताना है। थर्ड पार्ट है 3250, थर्ड पार्ट 3250, पेयर बनाया, इसका भी पेयर बनाया, इसको देखा 32 से कम जो डिजिट 32 से कम हो, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36 बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 32 - 25 7, 50 इकट्ठा पूरा उतरेगा, 5 और 5 10, समथिंग 7 तक होगा, ये 8 करने पर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 का 9, 7 0 को 0 4, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 1। अगर हम 3250 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3249, जो कि 57 का
स्क्वायर होता है, 57 का स्क्वायर होता है 3249। आंसर के लिए आप चेक कर सकते हैं, 57 को 57 से ही मल्टीप्लाई करके आंसर बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 825। पेयर बनाया, ये सिंगल रह गया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 आया, 2 और 2 4 प्लस 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 आ गया और 25 यहाँ पे उतरा। अब यहाँ चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर से कम जाएगा, कम से कम कौन सा नंबर यहाँ पर आए। 425 से छोटा होना चाहिए, तो कौन से नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे। इसका 6 7 इसको 8 पे करके देखेंगे। 8 8 जा 64, 384 माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 8 4 41, 825 माइनस 4 1, ये 28 का स्क्वायर बनेगा। 5 माइनस 1 हुआ 4, 12 माइनस 4 8 और ये यहाँ पर 7 कैरी 784। 28 का स्क्वायर 784 बना। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट है 400। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 400। पेयर हमने हमेशा की तरह पेयर लेना है। पहला है पेयर 40 का, तो 6 6 जा 36, 4 और यहाँ पर 100 आ गया। 6 और 6 12, 3 से करके देखेंगे, 4 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हुआ 10 9 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3 31। 4000 माइनस का 31, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, 9 और 3 3969। 63 का स्क्वायर हुआ 3969। इस प्रकार, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, इन डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनमें कौन सी छोटी से छोटी डिजिट ऐड की जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम करके देखते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन 525 पेयर बनाएंगे बाहर लगा के। 5 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है जो 5 की टेबल में आ जाए? 2 2 2 जा 4, 125, 2 और 2 4। चेक करेंगे किसकी टेबल में आ जाए 40 के हिसाब से। 43 जा 120 मीन्स कि 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यहाँ पर ये 125 129 4 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है इतना इसमें हम 525 में प्लस कर देंगे। 525 में प्लस कर देंगे 4, तो ये बन जाएगा 529। 529 का स्क्वायर रूट, 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 23। 23 का स्क्वायर होगा
29। ये फर्स्ट पार्ट जो है इस तरह किया। सेकंड पार्ट है 1750। सेकंड पार्ट 1750 बार लगा के इसके पेयर बना देंगे। फिर करेंगे 17 से छोटा स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 4 जा 16, 150 पेयर नीचे आ गया। 4 और 4 को प्लस करा तो 8, 80 के हिसाब से 82 जा, तो मीन्स 82 जा 160, 82 जा 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 150 से 164 14 ज़्यादा है, 150 से 164 14 ज़्यादा है, तो 1750 में 14 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1764। 1764 का स्क्वायर रूट होगा 42। सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट 252 बार लगा दिए। 2 किसकी टेबल में आएगा? 1 की। 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 1, 52। 1 और 1 2 करके देखेंगे। 2 7 जा 27 जा 7 7, 6 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 156। 152 से 4 ज़्यादा हुआ। 252 में 4 प्लस करा तो ये हुआ 256। 256 किसका, इस 256 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 16। तो 16 का स्क्वायर रूट हुआ, इस 16 का स्क्वायर हुआ 256। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे फोर्थ। 1825। 1825 का इसको करके देखते हैं। 18, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 की टेबल में 4 4 जा 16, 2 25 नीचे आया, बार लगाया यहाँ पे, तो बार से पता लग जाता है 4 4 जा 4 और 4 8, 2 3 4, 3 3 की टेबल में आएगा, ये 3 की टेबल में आएगा। 3 3 जा 9, 249। 25 से 49 कितना बड़ा है? 249 माइनस 225 करके देख लो। 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, तो मीन्स 1825 में अगर हम 24 प्लस कर देंगे तो 5 4 9, 2 और 2 4 और 18 49। 18 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 43। 43 का स्क्वायर होगा 1849। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे 6412 फाइनल। 6412 पेयर बना लेंगे। इस पेयर को देखेंगे किससे डिवाइड होता है? 8 8 जा 64, 12 आया, तो 8 और 8 16। अब जब यहाँ पर 12 आता है तो क्या होता है? यहाँ पर इससे ज़्यादा बड़ी संख्या डिजिट आ गई तो क्या करेंगे? अब इसे 00 हम यहाँ पे उतार लेंगे, 00 उतार लेंगे। अब 16 को 00 उतरेगा तो यहाँ पर 0 आ गया। अब ये 80 का स्क्वायर जो है वो 6412 से छोटा होगा। 80 का स्क्वायर कितना हुआ? 6400, जो कि 6412 से
छोटा है। तो 81 का स्क्वायर जो है, 81 का स्क्वायर हम करके देखेंगे। 81 इंटू 81, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 16 7 1764, मतलब कि 6412 में 6412 में हम 6412 में 1761, 81 का स्क्वायर हुआ 17, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो ये हुआ 6561। 6561 से 6412 को माइनस कर देंगे। 11 माइनस 2 9, 4 और 1, मतलब कि 6412 में हम 149 प्लस करेंगे, जो कि 6561 बनेगा। 6561 का स्क्वायर रूट होगा 81, 81 का स्क्वायर होगा 6561। इस तरह से हम फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा 80 हुआ, तो 80 का स्क्वायर इससे छोटा होता है 64, तो नेक्स्ट मीन्स कि 81 का स्क्वायर जो है वो हमारा होगा 6412 से बड़ा। 81 का स्क्वायर क्या हुआ 6561, 6561 में से 6412 माइनस करा तो 149, 149 हमने ऐड करा 6412 में, तो ये 6561 बना, जो कि 81 का स्क्वायर होगा। वैसे तो यहीं पे हो गया था, ये 81 का स्क्वायर 6561 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 क्वेश्चन। बच्चों आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.4। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड, एक साइड लेट कर लेते हैं हम, लेट साइड इक्वल टू एक्स। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो सारी साइड एक्स हो जाएंगी। तो साइड इंटू साइड मीन्स, साइड इंटू साइड मीन्स एक्स इंटू एक्स। ये दिया हुआ है 441, तो मीन्स एक्स स्क्वायर जो है वो हो गया 441। तो हमें लेंथ ऑफ द साइड निकालनी है। ये एरिया हमें गिवन है इसका, तो साइड इंटू साइड अब हम इसको करके देखते हैं। 41 और 4 इस तरह से लिया, बार बनाया हमने, बार करके डिवीजन मेथड से 2 2 जा 4, 2 और 2 4 प्लस करा, यहाँ पर 41 नीचे पूरा उतर गया, तो 1 से जाएगा, पूरा डिवाइड हो रहा है, 1 1 जा, तो साइड हमारी x की वैल्यू क्या आई 21, x की वैल्यू आ गई 21। इस तरह से हम साइड निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल B दिया हुआ है। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, आप किसी भी साइड को A मान सकते हो और किसी को भी C मान सकते हो। तो इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। तो यहाँ पर हम
यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी। पीजीटी के हिसाब से जो हाइपोटेनियस साइड होती है, एसी हमारी हाइपोटेनियस साइड है, ए बी जो है हमारी बेस है और बी सी परपेंडिकुलर है। तो ए सी का स्क्वायर बाय पीजीटी से ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। अब हमने यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है, जैसे हमें ए सी नहीं दिया हुआ तो हम ए सी की जगह को खाली रखेंगे, और ए बी जो है हमें दिया है 6 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें दिया है 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 8 का स्क्वायर हुआ 64। तो ए सी का स्क्वायर, टोटल ए सी का स्क्वायर हो गया 100। ए सी का स्क्वायर हो गया 100। अब हम इसे डिवीजन मेथड से कर लेंगे। 1 1 जा 1, डबल 0 उतरा तो यहाँ पर 0 आ गया। तो ए सी हमारा 10, ए सी की लेंथ आ गई 10। इसी तरह से दूसरा सेकंड पार्ट भी हम करेंगे। इसका बी पार्ट है इफ ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देखते हैं। ए सी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो यही है एंगल बी 90 है। ए यहाँ पे हमने सी माना था तो सी मान लेते हैं। ए सी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 5। अब सेम टेक्निक, सेम तरीका बाय पीजीटी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें 13 दिया हुआ है तो यहाँ पर 13 रख देंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमें नहीं दिया तो ए बी को यहाँ पर ए बी छोड़ देंगे, और बी सी दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ए बी का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये यहाँ पे आकर 169 के पीछे आ जाएगा। 169 और 25 जो है यहाँ पे पीछे आके माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जो कि 12 होता है। अब 144 का हम निकाल के देख लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो ये हुआ 1 का 1, 44 पूरा नीचे आएगा। 1 और 1 2, 1 और 1 2 हो गया, और 2 के टेबल में 44, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44। तो ये हमारा 12 आ गया। ए बी की वैल्यू 12 आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.4 देखते हैं क्या दिया है। ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट these in such a way that the number of column remains same. Find the minimum number of plant he need more for this. एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं, वह उन्हें ऐसे अरेंज करना चाहता है, वो उन्हें ऐसे अरेंज करना चाहता है कि जितने नंबर ऑफ कॉलम हो उतने ही नंबर ऑफ रोज हो, जितने नंबर ऑफ कॉलम हो उतने ही नंबर ऑफ रोज हो। तो अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। डिवीजन मेथड से सबसे पहले हम इनके ऊपर बार डाल लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 1 0 0, 3 और 3 6, इसको हम 1 रखेंगे तो 61 कम हो जाएगा, हमें ज़्यादा चाहिए। 2 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, मतलब कि 100 से 124 ज़्यादा है, तो 1000 में 124 प्लांट्स उसे और चाहिए। उसको टोटल वो 24 ज़्यादा है तो सिर्फ 24 प्लांट्स और चाहिए
1024 1024 मीन्स उसका 32 रो बनेंगी, इसके हिसाब से 32 उसके पास रो बनेंगी और 32 ही कॉलम। इस तरह से उसका सेटिस्फाइड, उसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से सेटिस्फाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के देखते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। 500 चिल्ड्रन है, उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि जितने नंबर ऑफ रो होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 500 टोटल चिल्ड्रंस हैं, तो 500 का सबसे पहले बार लगाएंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 5 जो है 2 जा 4, 1 00, 2 और 2 4 हो गया। तो कितने मिनिमम नंबर कॉलम, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इसको 2 से करके देखेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 16। अगर 500 में से 16 लेफ्ट आउट कर दिए, 16 स्टूडेंट्स को, बच्चों को निकाल दिया गया, तो 10 - 6 4, 8 और 484। 484 होगा 22 का स्क्वायर, मीन्स 22 रो बनेंगी और 22 ही कॉलम बनेंगे। 22 एक लाइन में 22 बच्चे खड़े होंगे और टोटल लाइंस जो हैं वो 22 बनेंगी। इस तरह हमारा 5.4 एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो पर।